इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली का निधन हो चुका है। 74 वर्षीय मोहम्मद अली सांस में तकलीफ की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए थे। हालांकि 1984 से उनको पार्किंसन की बीमारी थी और जो सांस लेने की तकलीफ थी वो पार्किंसन की बीमारी से और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। अमेरिका के एक हॉस्पिटल में उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले अंतिम सांसें ली। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली, जिनका पहले नाम हुआ करता था कैशियस क्ले और जिसके ऊपर एक गाना भी उनका था, और मोहम्मद अली का निधन हो गया है। पहली बार 3 बार वर्ल्ड चैंपियन बने थे मोहम्मद अली 1978 में, जब 1964, 1974 और 1978 में उन्होंने अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल बरकरार रखा। दुनिया भर से मोहम्मद अली के लिए अभी इस वक्त कमेंट्स आ रहे हैं, ट्विटर पर चीजें आ रही हैं। दरअसल एक बॉक्सिंग के अध्याय का अंत अगर इसे कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्नीस 1984 से मोहम्मद अली पार्किंसंस की बीमारी से ग्रस्त है। पिछले साल उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अभी जिस वक्त उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया उसके बाद से उनकी हालत खराब होती चली गई। मोहम्मद अली की बेटी लैला अली, वो खुद भी बॉक्सर रह चुकी हैं, और अभी जैसे ही मोहम्मद अली को अस्पताल में भर्ती कराया गया उसके थोड़ी देर बाद खबर आने लग गई थी कि अब स्थिति बहुत चिंताजनक है और ये उनका बच पाना मुश्किल है। विक्रांत गुप्ता इस वक्त हमारे साथ है। विक्रांत, बॉक्सिंग के लिए अगर कहा जाए तो एक अध्याय समाप्त। सिर्फ बॉक्सिंग नहीं, खेल के लिहाज से निशान, क्योंकि उन्हें पिछली सदी का सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन का तमगा दिया गया था, दी एथलीट ऑफ दी सेंचुरी, मतलब जिसमें आप हर किस्म की स्पोर्ट्स की बात करते हैं। और दूसरी बात है कि एक बॉक्सर होना ठीक है, लेकिन जो उनकी जर्नी थी कैशियस क्ले से मोहम्मद अली सिविल राइट्स मूवमेंट में, वो चीजें अब कहाँ दोबारा होंगी। बड़े से बड़ा जो स्पोर्ट्समैन है इस वक्त आप देखें दुनिया में, मैं ट्विटर पर फॉलो कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहा हूँ, हर कोई इस वक्त पिछले 1 घंटे से इंतजार कर रहा था कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या उनकी रिकवरी होगी। आज देखें, ये एक्चुअली देखा जाए तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स के लिए काला दिन है, क्योंकि मोहम्मद अली, जैसे आप खुद ही कह रहे थे, मोहम्मद अली मतलब अली, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, आज वो हमारे बीच नहीं है। अच्छी तरीके से मुझे याद है वो गाना जो खुद मोहम्मद अली ने गाया था, स्विफ्ट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग्स लाइक अ बी, आई एम मोहम्मद अली। और मोहम्मद अली की अगर बात की जाए तो लेजेंड्स, ये देखें, सुने आप, बीच बीच में हम दिखा रहे हैं उनको। एक और बात है विक्रांत यहाँ पर, 1984 से वो पार्किंसन से परेशान थे, लेकिन इस बीमारी के बावजूद भी जो उनके सोशल वर्क हैं और जिस तरीके से इस बीमारी को लेकर उन्होंने जागरूकता फैलाई, उसमें भी कभी कोई कमी नहीं आई। अभी पिछले महीने निशांत, उन्होंने पार्किंसन के लिए एक काला डिनर था, उसमें हिस्सा लिया, जिससे मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो इकट्ठा हुए। और देखिए, ये ऐसा नहीं है कि आज अचानक उनकी मौत हुई है, क्योंकि पिछले कई साल से, आप सही कह रहे हैं कि वो पार्किंसन से पीड़ित थे, लेकिन कई दफा ऐसा हुआ है कि अस्पताल गए और वो कहते हैं ना कि बॉक्सर फाइटर, वो वापस आ गए। लेकिन इस बार शायद हालात थोड़े ज्यादा खराब थे। मुझे याद है अटलांटा ओलंपिक्स 1996 और मोहम्मद अली ने जो कहते हैं ना कि टॉर्च वो जाकर लाइट लगानी थी, और जिस तरह वो गए, सारा स्टेडियम खड़ा हुआ। मुझे अभी भी वो दृश्य याद है, वो कांपते हुए, पार्किंसन के कारण जो उनका शरीर हिल रहा था, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही मशाल उन्होंने ऊपर की और मशाल लगाई स्टेडियम में, और दुनिया भर में जो टीवी पर लोग देख रहे थे, वो शायद
सिर्फ अली की बात कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए हर कोई ओलंपिक्स को भूल गया था। उस तरह का करिश्मा उनमें था, उस तरह का पुल उनमें था। और मोहम्मद अली, देखिए हिंदुस्तान में ऑब्वियसली लोग क्रिकेट को बहुत बड़ा मानते हैं और क्रिकेट के अलावा हमें नहीं अंदाजा होता कि विश्व स्तर पर क्या हो रहा है। लेकिन मोहम्मद अली का इम्पैक्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि खेल तक रहा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ब्लैक अमेरिकन के लिए उन्होंने जो काम किया वो बहुत बड़ा जी था। विक्रांत, और उन्होंने एक नई पहचान दी उनको। शुक्रिया जानकारी के लिए। बृहस्पतिवार को मोहम्मद अली को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 74 वर्षीय मोहम्मद अली थे। फीनिक्स एरिजोना में उनकी मौत हुई। राजदीप सरदेसाई इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं। राजदीप, एक बहुत बड़ी क्षति, और अभी मैं अलग अलग जगह पढ़ रहा हूं और एक जगह मैंने पढ़ा कि अ फाइटर टू द एंड। देखिए, मुझे लगता है निशान एक बहुत बड़ी नहीं लेकिन द ग्रेटेस्ट। अगर आप इतिहास में देखेंगे कि कोई भी खिलाड़ी ने इतना योगदान अपने खेल के लिए और खेल के बाहर नहीं किया जितना मोहम्मद अली ने किया है। एक तरह से उनकी लास्ट बाउट 1980 में हुई। 36 साल बाद भी लोग उनको याद करते हैं, और किसी भी जनरेशन के हो। ऐसा नहीं है कि आपने मोहम्मद अली को बॉक्सिंग करते हुए देखा है इसलिए आप उनके प्रेमी बन गए। आज भी अगर लोग मोहम्मद अली का नाम जानते हैं तो बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है जिस तरह से डॉन ब्रैडमन का नाम क्रिकेट से जुड़ा जाएगा, उसी तरह से मोहम्मद अली का नाम बॉक्सिंग से, और उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि बॉक्सिंग जो है वो दुनिया भर में खेला जाता है। और मोहम्मद अली एक ऐसे एथलीट थे जो केवल बॉक्सिंग रिंग में नंबर 1 नहीं थे, लेकिन उसके बाहर जो उन्होंने काम किया, जो वैल्यूज उन्होंने रिप्रेजेंट किए, मुझे नहीं लगता किसी और खिलाड़ी ने इतना काम किया हो। और एक तरह से जहां भी जाते थे, जिस देश में जाते थे, लोग उनके पीछे लगते थे। वो एक पाइड पाइपर की तरह थे, जहां जाते थे लोग उनके साथ जुड़ जाते थे। और जो कहानी उनकी है, छोटे से घर से आकर आप वर्ल्ड के नंबर 1 बॉक्सर बनते हैं, फिर अपना बॉक्सिंग टाइटल, आप अपना गोल्ड मेडल आप नदी में फेंक देते हैं, जो कि आपको एक व्हाइट्स ओनली रेस्टोरेंट में जगह नहीं मिली। तो जो एक एंटी रेसिज्म कैंपेन जो आज आप दुनिया भर में देखते हैं, उसके एक प्रतीक बन गए। राजदीप, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर। हमारे साथ विजेंद्र सिंह, और विजेंद्र सिंह को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वो जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, क्या रिएक्शन है आपका? मोहम्मद अली का देहांत हो गया है। सर, वो बहुत लॉस है, कहते हैं इंडियन बॉक्सिंग है, वो ऑल ओवर बॉक्सिंग के लिए, और ही इज अ लेजेंड सर, और एवरीबॉडी रिस्पेक्ट हिम एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, सो ही इज अ लेजेंड सर। आप कुछ बता सकते हैं आपको किस तरीके से मोहम्मद अली ने इंस्पायर किया? आप बॉक्सिंग में हैं और ऐसा कोई भी बॉक्सर नहीं होगा जिसको मोहम्मद अली ने इंस्पायर नहीं किया हो। सर, मैं उनकी जो बायोग्राफी पढ़ी है, मैंने स्टडी किया उसके बारे में, तो उन्होंने बहुत सारी कमाल की चीजें अपनी लाइफ के बारे में अपने फाइट से पहले बताई हैं, तो वो बहुत बेहतरीन है। और अगर आप जो देखेंगे, जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद जब उन्होंने जो एक रिवर थी ओहियो नदी में वो गोल्ड मेडल फेंक दिया, तो वो एक रेवोल्यूशन लेके आए थे पूरे वर्ल्ड में, और जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं। तो वो बहुत डिफरेंट, बहुत अलग करते थे, और स्पेशल बॉक्सिंग ही नहीं करते, वो दूसरी चीजें बहुत कमाल की करते थे। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप उस बॉक्सिंग की तरफ बढ़ चुके हैं जिस बॉक्सिंग को मोहम्मद अली उसके एकदम ऊपर, जिसको कहा जाए उसके ऊपर सबसे जो उसका आखिरी मुकाम है, वहां तक टच कर चुके हैं, और एक बार नहीं कई बार टच कर चुके हैं। ऐसे में कौन कौन से वो क्षण है जब आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में मोहम्मद अली ने आपको बहुत इन्फ्लुएंस किया? जी, मैं जब भी मेरे से पूछा जाता है कि आपके फेवरेट बॉक्सर कौन है, तो मैं 2 बॉक्सर बड़ा सबसे पहले नाम लेता हूँ। इंस्पायर तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन मैं मोहम्मद अली और माइक टायसन को बहुत मानता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छा किया लाइफ में और बहुत इंस्पायर किया है। तो उनका चाहे खेलने का स्टाइल हो, बोलने का तरीका हो, रिंग से बाहर जो एक्टिविटी करते हैं वो हो, तो वो बहुत इंस्पायर करते हैं सर वो। और कहते हैं कि नेवर गिव अप एक लाइन है, तो वो मोहम्मद अली से बहुत सीखी है, माइक टायसन से बहुत सीखा मैंने। तो ऑफ कोर्स मैं अपनी निजी लाइफ में, अपनी पर्सनल जिंदगी में इन चीज़ों को मैं अमल करता हूँ कि ये एंड नहीं है, शुरुआत है। तो ऑफ कोर्स अभी बहुत कुछ करना बाकी लाइफ में, और स्टिल अभी मैं चल रहा हूँ। तो लेट्स सी, आई होप कि मैं एक दिन उसका 50% भी पहुंच जाऊंगा मोहम्मद अली साहब का, अपने आप को मैं काबिल समझूंगा। एक और चीज़ विजेंद्र जो मैं आपसे समझना चाहूँगा, और ये एक पर्सनैलिटी बेस्ड सवाल है। मोहम्मद अली का अगर जिक्र हो तो बॉक्सिंग में हम अक्सर देखते हैं किस तरीके से एक पीक पर पहुंचने के बाद बॉक्सर्स अलग अलग चीज़ें
में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कंट्रोवर्सीज में आ जाते हैं, लेकिन मोहम्मद अली का अगर जिक्र हो तो वो अपनी पीक पर जाने के बाद कंट्रोवर्सी नहीं बल्कि आप लोगों के लिए बहुत काम करते रहे जी, और जी, बॉक्सिंग छोड़ने के बाद भी। जी बिल्कुल ट्रू सर, उन्होंने बहुत काम किया है। और जो मैं बताया रेवोल्यूशन के बारे में जो बात की, जो उन्होंने काम किया, जो 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 ब्लैक और जिसका मसला चल रहा था उस टाइम पे, तो उसमें एक नया अध्याय लेके आए थे और बहुत कमाल का काम किया। और बाहर वो औसम थे, जो उनकी जो बातें थी, जो उनका जो एक्टिंग मूवी में एक्टिंग भी किया है कई मूवीज में अगर आप देखें, तो बहुत कमाल काम किया था उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए विजेंद्र आपका। और मोहम्मद अली का अगर जिक्र हो तो कैशियस क्ले के नाम से ओलंपिक गेम्स रोम में गोल्ड मेडल मिला था उनको हैवी वेट टाइटल में, और उसके बाद 1964 में अंडरडॉग होने के बावजूद उन्होंने सोनी लिस्टन को हराया और तब उनकी उम्र थी महज 22 साल।